Hello students, welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So in today's video we are going to discuss the most important topic of income determination and multiplier, and the topic is working of multiplier. Okay, so in previous video we have already discussed about the concept of multiplier. In this video we are going to discuss in the detailed explanation that how multiplier works in the economy. ओके सो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर हमारी इकोनॉमी में वर्क करता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. सो हमको दोनों चीज़ें समझनी जरूरी है, तभी हमको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा, वो हमारे दिमाग में भी बैठ जाएगा. इज इट क्लियर? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. लोग हम लोगों ने मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लायर क्या होता है. हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कारण, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे फाइनल इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जितने टाइम्स बढ़ जाती है, दैट इज़ मल्टीप्लायर. ये क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है. तो एक्चुअली मल्टीप्लायर क्या शो करता है? मल्टीप्लायर शोज अ इंक्रीज इन इनकम जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी हमारे इनकम में इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारा फाइनल इनकम में कितने टाइम्स चेंजिंग आ रही है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर. तो इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू, मतलब कुछ न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू इसके वर्क को समझने की कोशिश करेंगे. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने मेरी कमर्शियल बैंकिंग की एक टॉपिक देखी होगी, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी. ओके, लेकिन अगर आप वो नहीं भी देखे होंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा, बिकॉज आई विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल. सो बी विथ मी. तो स्टार्ट करते हैं. लुक, तो मल्टीप्लायर का वर्किंग समझने के लिए आई हैव सपोज सम वैल्यूज़. मैंने कुछ वैल्यूज़ को क्या किया है, सपोज किया है. उस वैल्यूज़ के बेसिस पे हम लोग वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझेंगे. सो हियर आई हैव सपोज दैट इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, उसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 100 करोड़. ओके, एंड द MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है, 50%. 50% इट मीन्स 0.5. ओके, अब हम लोग समझते हैं. ध्यान से मेरे साथ एक एक चीज़ समझिएगा. सपोज हम लोग फर्स्ट फेज में हैं, ध्यान से समझते जाइएगा एक एक चीज. ओके, हम लोग फर्स्ट फेज में हैं. तो फर्स्ट फेज में इन्वेस्टमेंट हुआ 100 करोड़ का. ठीक है, फर्स्ट फेज में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, उतने ही इनकम भी जनरेट होती है. अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी मे बी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की वो इनकम कैसे जनरेट हुआ. हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो तो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं ना, तो ये इनकम कैसे जनरेट हुआ. तो लुक, मेरी बात ध्यान से सुनो. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी में इनकम का जनरेशन कैसे हो रहा है, हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं. तो देखो, अगर हम कोई भी चीज़ खर्च करते हैं, हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट वॉज द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन. तो ये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट किया गया, जिससे सपोज करो कि कोई फ्लाईओवर बनाना, उस फ्लाईओवर को बनाने के लिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया. तो लुक, उस फ्लाईओवर को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, जो भी लेबर यूज होंगे, उन सबको हम पैसे देंगे, पेमेंट देंगे, तभी वो फ्लाईओवर बनेगा. सो इट मीन्स अगर हम बोल रहे हैं कि 100 रुपीज़ का खर्च आया है एक फ्लाईओवर को बनाने में, इट मीन्स 100 करोड़ आर गिवन टू सम पीपल टू मेक द फ्लाईओवर. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो भी 100 करोड़ का खर्च किया, वो कुछ लोगों में एज अ इनकम जा रहा है. तो इनकम जनरेशन हुआ ना, तो जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना ही इनकम जनरेट हो रहा है. अगर मैं ये 50 रुपीज़ इस मार्कर को परचेज करने के लिए 50 रुपीज़ का खर्च कर रही हूँ, दैट मीन्स इकोनॉमी में 50 रुपीज़ का इनकम जनरेट हो रहा है. कैसे? क्योंकि अगर मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने बोला आप मुझे मार्कर दीजिए, मैं उससे 50 रुपीज़ खर्च की, तो देखो मेरी तरफ से तो खर्च हुआ, लेकिन उसकी तरफ से इनकम का जनरेशन हुआ. तो इसीलिए ये बात मैं बोल रही हूँ कि जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, इनिशियल स्टेज में जितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उतना ही क्या होगा, इनकम भी जनरेट होगा. अब ध्यान से समझना, इनकम इतना जनरेट हो गया, लेकिन हम लोगों ने अज्यूम किया है जो हमारा MPC या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 50% है. यानी जिन भी बंदों के पास ये 100 रुपीज़ गया, कोई एक पर्सन के बारे में हम बात कर लेते हैं, या आप हर एक अलग अलग पर्सन के बारे में बात सपोज कर सकते हो. तो ये 100 करोड़ जिस भी बंदे के पास गया, वो इस 100 करोड़ को क्या करेगा, इसका कुछ पार्ट सेव करेगा, कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा. क्योंकि हम लोग ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनकम जो हमारी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंजप्शन, एक होता है सेविंग. तो 100 करोड़ जिस भी व्यक्ति के पास गया, जिस भी इंसान के पास गया, वो इस 100 करोड़ का कुछ पार्ट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, कुछ सेव करेगा. और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चेंज इन इनकम की वजह से जो पार्ट हमारे कंजप्शन में चेंजिंग क्रिएट करता है उसको MPC कहते हैं. तो ये तो भाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ना, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट और ये चेंज इन इनकम है. तो चेंज इन इनकम की वजह से हमारे कंजप्शन में जो चेंजिंग आती है वो MPC होता है. MPC इज 50%, यानी 100 का 50% हम कंज्यूम करेंगे. ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे हम ये सारे वैल्यूज सपोज किए हैं,
इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ और एमपीसी 50% या 0.5, तो यानी कि कंजप्शन हमारा क्या हो गया 50 करोड़। ये 50 करोड़ हमने 100 का 50%, 100 का 50% इज़ 50, तो 50 करोड़ हमने कंज्यूम कर लिया और बाकी के रिमेनिंग दैट इज़ 50%, 50 करोड़ हो गए, ये हमारे सेविंग में चले गए, यानी ये इकोनॉमी से बाहर हो गए, ये लीकेज हो गया। लीकेज का मतलब जो मनी इकोनॉमी से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो लीक कर गया। अब हम लोग सेकेंड फेज़ में आते हैं। अब देखो सेकेंड फेज़ में आते हैं तो सेकेंड फेज़ में इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हम जिस इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे इनकम में क्या चेंजिंग आ रही है हम उसको समझ रहे हैं। तो देखो अब ध्यान से मेरी बात समझना, जिस भी बंदे ने ये कंज्यूम किया, मतलब यहाँ के बंदे ने ये 50 करोड़ रुपए कंजप्शन में खर्च कर दिए, यानी 50 करोड़ का क्या हुआ है, इनकम जनरेट हुआ है। अभी भी मैंने समझाया है कि हमारे खर्चे ही दूसरे के लिए इनकम है, तो 50 करोड़ फिर से सेकेंड फेज़ में आ गया इनकम वाले फॉर्म में। अब फिर से जिस भी बंदे के पास ये 50 करोड़ ऐसा इनकम आया, वो इस 50% का 50%, क्योंकि एमपीसी हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है 50%, वो कंज्यूम करेगा, बाकी बचा हुआ सेव करेगा। तो 50% का 50% 25 हो गया, यानी 25%, 25 करोड़ इट मीन्स वो कंज्यूम करेगा और बाकी के 25 करोड़ क्या किया, सेव किया। फिर से वही सेम चीज़ हो गया, ये 25 करोड़ क्या हो गया, इकोनॉमी से बाहर निकल गया, लीकेज हो गया। अब ये बचा 25% जो कि कंजप्शन पे खर्च हुआ है, इट इज़ एज अ इनकम इन फॉर नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज के लिए क्या होगा, ये फिर से इनकम की तरह काम करेगा, क्योंकि जितना खर्च किए हैं वो इनकम भी जनरेट हो रहा है। हमारे खर्चे इनकम जनरेशन का ही सिंबल है। तो 25 करोड़ क्या हो गया, इनकम जनरेट हो गया। अगेन जिस भी बंदे के पास ये इनकम जनरेट हुई वो उसका कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा, कुछ पार्ट सेव करेगा। तो 25 का हाफ 50%, 12.5 करोड़ ये कंज्यूम हो गया और बाकी के बचे हुए 12.5 करोड़ क्या हो गए, सेव हो गए। अब भाई ये कहानी लेकिन कब तक चलेगी, प्रॉब्लम की बात ये है कि ये कहानी कब तक चलेगी। इज इट क्लियर, हमको ये समझना है कि ये स्टोरी कब तक आखिरकार चलेगी। तो देखो ये तो तब तक चलेगा जब तक आपका जो ये वैल्यू है ये जीरो ना आ जाए, लेकिन फाइनल वैल्यू क्या आ जाए हमारे, ये हमको समझने वाली बात है। तो देखो हम लोगों ने मल्टीप्लायर क्या पढ़ा था, मल्टीप्लायर हम लोग यही पढ़े थे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग की वजह से हमारे इनकम में क्या चेंजिंग आ रही है, कितना टाइम्स हमारा इनकम बढ़ रहा है, क्या चेंजिंग आ रही है, सॉरी ये नहीं, मल्टीप्लायर का मीन्स क्या होता है कि हमने अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी किया है तो उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से कितने टाइम्स हमारा इनकम इंक्रीज़ कर रहा है, वो जितने टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है वही क्या कहलाता है, हमारा मल्टीप्लायर कहलाता है। तो अगर हमको मल्टीप्लायर की वैल्यू मालूम चल जाए तब हम पता कर लेंगे कि ये सीरीज़ कब तक चलेगा। तो देखो सिंस मल्टीप्लायर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था डेल वाई अपॉन डेल आई, तो सिंस यहाँ हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे एमपीसी, क्योंकि हमारे पास गिवन सिर्फ यही चीज़ है। ओके, अगर हम ये फॉर्मूला लें तो सिर्फ ये चीज़ हेल्पफुल होगी, लेकिन दो वेरिएबल हमारे पास अननोन है तो हम फाइंड नहीं कर सकते मल्टीप्लायर की वैल्यू। मेरी बात समझना, मल्टीप्लायर की वैल्यू सबसे फर्स्ट हम लोगों ने डेल वाई अपॉन डेल आई पढ़ा था, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ डेल आई गिवन है, ना तो डेल वाई गिवन है, ना ही के गिवन है, तो हम लोग मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो लुक के की एक और वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 1 माइनस एम पी सी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब ध्यान दो 1 माइनस एम पी सी की वैल्यू 0.5 है, यानी कि 1 अपॉन 0.5 यानी कि 10 अपॉन 5 यानी कि 2, यानी के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि ये जो हमारा ये जो चेंज इन इनकम है ये जब तक 200 करोड़ ना हो जाए, ये जो हमारा कंजप्शन है इसका 2 टाइम्स 50 का 2 टाइम्स 100 करोड़ ना हो जाए, और ये जो हमारा चेंज इन सेविंग है ये भी 100 करोड़ ना हो जाए, तब तक ये जो स्टोरी है, ये जो स्टेप्स हैं, ये जो फेजेस हैं, ये कंटिन्यू क्या होंगे, चलते रहेंगे। इज इट क्लियर, ये जो स्टेप्स हैं ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो यही है हमारा। तो आप देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि हमने इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो किया सिर्फ 100 करोड़ का, लेकिन इनकम में हमारा ये देखो ये जो चेंज हो रहा है ना 100, 50, 25, तो यहाँ पे ये जो एंड तक आएगा इन सब का सम है ये 200, ये जो वैल्यूज आ रही है इन सबका ये क्या है, सम है 200। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 करोड़ की हमने की, लेकिन इनकम कितने की जनरेट हो गई, 200 करोड़ की जनरेट हो गई। तो इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में इनकम का जनरेशन होता है, जो कि मल्टीप्लायर बताता है कि हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना टाइम्स, कितने गुना इनकम जनरेट होगा इकोनॉमी में। इज इट क्लियर। सो इस तरीके से मल्टीप्लायर इकोनॉमी में वर्क करता है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी को हम लोग एक बार ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको आंसर लिखने के लिए कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाएगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से। ग्राफ में हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, उसको मैं पहले बना देती हूँ। लुक, हम लोगों ने पढ़ा था ये एएस कर्व यानी कि इनकम कर्व, यही पढ़ा था हम लोगों ने, बनाना सीखा था। और एडी का भी ये है कुछ इस तरह, थोड़ा सा टेढ़ा और बना दो, ये मान लो ऐसे, ये हो गया हमारा एडी।
ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारा एएस कर्व हो गया, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं हम, जिसको कि इनकम भी हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा एएस कर्व हो गया और ये हमारा एडी कर्व हो गया। एडी क्या होता है, देखो एएस को इनकम कहते हैं, ये कैसे होता है ये हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एडी इज अ सम ऑफ कंजप्शन प्लस सेविंग, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने एस और आई अप्रोच पढ़ा था। तो वी कैन से दैट दिस एडी इज अ सम ऑफ सी प्लस आई। अब देखो ये तो इनकम शो हो रहा है, ये कंजप्शन इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। और मल्टीप्लायर अब क्या दिखाता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग होने की वजह से हमारा इनकम जितने टाइम्स बढ़ रहा है, दैट इज मल्टीप्लायर। अब ध्यान समझना, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग कर देते हैं। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे, ओके, जैसे ही इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये कर्व जो एडी वाला कर्व है वो ऊपर की तरफ शूट कर जाएगा। देखो तो ये हम लोग का कर्व इस तरीके से आ गया, ये हो गया एडी। अब ये एडी को हम लोग क्या लिखेंगे, सी प्लस आई प्लस डेल आई। डेल आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। अब देखो ये ऊपर चला गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग सिर्फ इतना किया है, इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग सिर्फ दिस पार्ट से लेकर दिस पार्ट तक किया है, लेकिन देखो हमारी इनकम कितनी बढ़ी है। ध्यान समझना, हमारी इनिशियल इनकम इतनी थी, जो मतलब जो हम लोग नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट के पहले हमारी इनकम इतनी थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, डेल आई इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ये है ना ये पोर्शन, ये वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, हमारी इनकम देखो इतनी बढ़ गई। अब थोड़ा सा इस पोर्शन को आप मेज़र करो और इस पोर्शन को आप मेज़र करो, तो आपको क्लियरली ये बात विजुअल होगी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, लेकिन जो हमारा इनकम जनरेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। और जितना ज़्यादा हो रहा है, जितने टाइम्स हो रहा है, जितना ज़्यादा नहीं जितने टाइम्स हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इनकम जितने टाइम्स बढ़ रही है वही क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर कहलाएगा। और इसी तरीके से जो हमारे इकोनॉमी में मल्टीप्लायर का वर्क है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या करता है, वर्क करता है। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ इकोनॉमिक्स विद प्रिया। एंड इन दिस वे आज का चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था इनकम डिटरमिनेशन और मल्टीप्लायर, वो भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू।